जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी यहां से प्राप्त करने वाले हैं। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सारी जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे। आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहली जानकारी आज आपको मैं दूंगा राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर। अब दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण अभियान के 7 वर्ष पूरे हो गए। साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो 8 मार्च की तारीख को इसने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए। अब दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत की गई थी 8 मार्च 2018 ईस्वी को, याद रख लेंगे। 8 मार्च 2018 ईस्वी को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई थी, इसे आप भी जरूर याद कर लेंगे, राजस्थान के झुंझुनू जिले से। राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसकी शुरुआत साथियों की गई थी 8 मार्च 2018 ईस्वी को, और अभी पोषण अभियान ने अपने 7 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, अब इस अभियान का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इस विभाग माफ करेंगे, इस अभियान का जो क्रियान्वयन है, इसका क्रियान्वयन दोस्तों किया जाता है राष्ट्रीय, या इसे हम केंद्रीय बोल लें, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा साथियों इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अब दोस्तों, वर्तमान में देश की केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्री कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में देश की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है दोस्तों, नाम याद रख लेंगे, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी दोस्तों, ये वर्तमान में कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में अपना कार्य दे रही है, अपनी सेवा दे रही है। यहाँ से दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दें, पोषण अभियान ने 8 मार्च 2018 को अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए। अभियान का क्रियान्वयन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है, और राजस्थान के झुंझुनू जिले से इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में दोस्तों की गई थी। अब हम यहाँ से जानेंगे इस अभियान का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, दरअसल इस अभियान का उद्देश्य यहाँ से आप देख लेंगे, इसका उद्देश्य है किशोरियों गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 0 से 6 वर्ष तक के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। के पोषण स्तर में सुधार लाना, यह मुख्य रूप से इस अभियान का उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप लोग यहां से देख सकते हैं, क्या लिखा है मैंने? किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना मुख्य रूप से पोषण अभियान का क्या है? उद्देश्य होता है, इसका अपना लक्ष्य है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगली जानकारी है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 को लेकर। साथियों, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 एक पुरस्कार है, और इस पुरस्कार से दोस्तों किसे पुरस्कृत किया गया? तो इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया नितिन कामत को। नाम याद रख लेंगे, नितिन कामत को दिया गया ये पुरस्कार। और नितिन कामत कौन है दोस्तों? तो ये जीरोधा लिमिटेड के CEO है। जीरोधा लिमिटेड के दोस्तों ये कौन है? ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो नितिन कामत है, मैं आपको बता दें कि जून 2025 में, जून 2025 में
मोंटे कार्लो में, मोंटे कार्लो में आयोजित होने वाले, आप इन जानकारी को जरूर नोट करते चलिए, आयोजित होने वाले EY एंटरप्रेन्योर या EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 में नितिन कामत भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों एक बार पुनः इसे हम लोग समझते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किन्हें दिया गया? नितिन कामत को दिया गया। ये कौन है? तो जीरोधा लिमिटेड के ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। दोस्तों जून 2025 में मोंटे कार्लो में आयोजित होने वाले EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 में नितिन कामत भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे आप जरूर याद रख लेंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस पुरस्कार की श्रेणी में एक पुरस्कार दिया गया, जूरी पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार, विशेष जूरी सम्मान। अब विशेष जूरी सम्मान साथियों, यह सम्मान किसको दिया गया? तो यहां से मैं नाम दे रहा हूं, आप जरूर याद कर लेंगे। यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों डॉक्टर S सोमनाथ को, डॉक्टर S सोमनाथ को। और डॉक्टर S सोमनाथ कौन है दोस्तों? ये पूर्व अध्यक्ष है इसरो के, पूर्व अध्यक्ष है ये किस चीज के दोस्तों? इसरो के। इसरो क्या है साथियों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ को विशेष जूरी सम्मान दिया गया। और जबकि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान किसको दिया गया? तो नितिन कामत को दिया गया। आइए अब आगे बढ़े और यहाँ से अगली जानकारी है अभ्यास खंजर 12 को लेकर। दोस्तों अभ्यास खंजर, अब ये खंजर नाम का जो अभ्यास है साथियों, ये क्या है? दरअसल ये एक सैन्य अभ्यास या यूं कह ले कि सैनिक अभ्यास या संयुक्त सैन्य अभ्यास या संयुक्त युद्धाभ्यास है। यह किन दो देशों के बीच दोस्तों होता है? तो इसका आयोजन मैं आपको बता दूं कि 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक किर्गिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें दोस्तों भारत तथा किर्गिस्तान, जी हाँ, ये दोनों कंट्री का आप नाम जरूर याद रखेंगे। भारत तथा किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच, भारत तथा किर्गिस्तान के विशेष बलों के द्वारा किया जाने वाला ये अभ्यास है, किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? खंजर 12। साथियों यहां से आपको बता दें कि भारत की ओर से पैरा रेजिमेंट के सिपाहियों ने, सैनिकों ने इसमें अपनी भागीदारी निभा रही है। और किर्गिस्तान की ओर से दोस्तों, किर्गिस्तान की ओर से आपको बता दें किर्गिज स्कॉर्पिन ब्रिगेड, किर्गिज स्कॉर्पिन ब्रिगेड, ये किर्गिस्तान की ओर से एक विशेष बल के रूप में यहाँ पे कह सकते हैं इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने का काम कर रही है। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं अभ्यास खंजर 12। ये दरअसल एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 10 मार्च से 23 मार्च तक भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों इस आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? ऐसे युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? तो ऐसे युद्धाभ्यास का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है साथियों, दोनों देशों के बीच में जो सैनिक सहयोग होता है उसको बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच में
एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने को लेकर एक दूसरे को सहयोग करना, ये ऐसा मुख्य रूप से ऐसे अभ्यास का एक उद्देश्य होता है। और अभी ये जो अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के द्वारा किया गया। अब दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच जो ये सैनिक युद्धाभ्यास 10 से 23 मार्च तक हो रहा है, इसमें भारत की ओर से पैरा रेजिमेंट शामिल हो रही है, जबकि किर्गिस्तान की ओर से किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड जो है इसमें शामिल होने का कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब अगली जानकारी है, जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के, जी हाँ, जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। दरअसल दोस्तों डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। इनको दोस्तों आपको समझा दूं कि रामसर सचिवालय के द्वारा, ठीक है ना, रामसर सचिवालय के द्वारा पूरे विश्व से ऐसे 12 महिलाओं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दरअसल दोस्तों आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर, ठीक है ना, जो एक परिवर्तनकारी कार्य किया गया, तो इस परिवर्तनकारी कार्य की वजह से डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को इन 12 महिलाओं में शामिल किया गया और इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। दोस्तों एक मुख्य बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली, इस प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। याद रख लेंगे, ये पहली भारतीय महिला है, जी हाँ, पहली भारतीय महिला है। नाम क्या है इनका? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। चलिए आगे बढ़े हम लोग और अब यहाँ से अगली जानकारी है, सिद्धांत बंठिया ने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता। दोस्तों सिद्धांत बंठिया दरअसल भारत के पुरुष युगल टेनिस खिलाड़ी है और सिद्धांत बंठिया दोस्तों यहाँ पे रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। एक तरह से देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है और इसमें अगर भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेकर इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर रहे हैं तो ऐसे खेल जगत से जुड़े समाचार को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर यहाँ से प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्व के हो जाते हैं, क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो जरूर याद रखेंगे दोस्तों, सिद्धांत बंठिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस के खेल से है। अब दोस्तों इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीता? तो इन्होंने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों तो भारत की ओर से इस युगल जोड़ी में जो नाम है आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है इनका? सिद्धांत बंठिया, सिद्धांत बंठिया। जबकि इनके जो इस खेल में पार्टनर रहे दोस्तों, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध बुल्गारिया से है। और इनका नाम साथियों क्या है? तो इनका नाम मैं आपको यहां से बता देता हूं, इनका नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर डोन्स्की। याद रख लेंगे, अलेक्जेंडर डोन्स्की, ये बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन दोनों की युगल जोड़ी ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया, इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। तो दरअसल दोस्तों ये जो दोनों नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विजेताओं के नाम हैं। जी हाँ, ये लोगों ने इन्हें इस टूर्नामेंट को जीतने का काम किया। तो उप विजेता कौन लोग रहे दोस्तों? यहाँ से हम लोग उप विजेता का भी नाम जरूर जान जाएंगे और इसे भी आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। उप विजेता, तो उपविजेता दोस्तों सबसे पहले फ्रांस के खिलाड़ी है। यहाँ पे मैं आपको उनका नाम बता दूं, फ्रांस के खिलाड़ी है दोस्तों, इनका नाम है जियोफ्रे ब्लैंकेनॉक्स, जियोफ्रे ब्लैंकेनॉक्स, ये फ्रांस के है। जबकि चेकोस्लोवाकिया के खिलाड़ी है, इनका नाम है साथियों ज़ेडनेक कोलार, ज़ेडनेक कोलार, ज़ेडनेक कोलार। चलिए यहाँ पर देखते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें, भारत की ओर से सिद्धांत बंठिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोन्स्की के बीच पार्टनरशिप थी और उप विजेता के रूप में जियोफ्रे ब्लैंकेनॉक्स और ज़ेडनेक कोलार, ठीक है ना, ये दो खिलाड़ी जो है ये उप विजेता के रूप में इस टूर्नामेंट में जाने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब अगली जानकारी लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया। अब दोस्तों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दरअसल दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मंत्री, ठीक है ना, नाम क्या है इनका? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने दोस्तों ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया। अब साथियों ग्रिडकॉन 2025 क्या है? तो साथियों ग्रिडकॉन 2025 दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है। ये क्या है दोस्तों? ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, याद रख लेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये एक अंतर्राष्ट्रीय
यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जी हाँ, याद रख लेंगे, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। अब दोस्तों इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ से मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्देश्य था भारत के पावर ग्रिड को, भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन हेतु नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, यह मुख्य रूप से इस सम्मेलन का उद्देश्य था। याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं दोस्तों? तो ये दरअसल केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के विभाग को देख रहे हैं। अर्थात इस तरह से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय आवास मंत्री या केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। इनके द्वारा नई दिल्ली में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसका नाम ग्रिडकॉन 2025 है, का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं, भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन हेतु नवाचार को बढ़ावा देना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अब यहाँ से अगली जानकारी है। एसबीआई ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण सुविधा शुरू की है। अब साथियों, पिछले महिला दिवस की दिन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और पिछले 8 मार्च को दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक अग्रणी बैंक है और एसबीआई के द्वारा दोस्तों महिला उद्यमियों के लिए, ठीक है, क्या किया गया? बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण सुविधा शुरू की गई है। अब दोस्तों ये जो ऋण सुविधा शुरू की गई है, इसका नाम क्या है साथियों? इसका नाम है दोस्तों एसबीआई अस्मिता। जी हाँ, एसबीआई अस्मिता के नाम से, एसबीआई अस्मिता के नाम से, ठीक है, ये एसएमई ऋण सुविधा शुरू की गई है। एसएमई अस्मिता, ठीक है, ये क्या है? एसएमई ऋण सुविधा है। अब ये कैसी ऋण सुविधा है दोस्तों? दरअसल ये एक ऐसी ऋण सुविधा है जिसमें बिना किसी जमानत के ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। किन्हें प्रदान किया जाता है? महिला उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। ऐसी महिला उद्यमियों को जो कि एमएसएमई के क्षेत्र में क्या करते हैं? अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने का वो कार्य करती है, उद्योग शुरू करती है। तो ऐसे दोस्तों एमएसएमई क्या होता है, यहाँ से आप लोग जानेंगे। एमएसएमई का पूर्ण रूप होता है दोस्तों माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म एंटरप्राइजेज। अर्थात इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। जी हाँ, याद रखेंगे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है। तो इसको मुख्य रूप से वित्तीय पोषण प्रदान करने के दृष्टिकोण से, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से, ठीक है, ऐसे महिला उद्यमियों को दोस्तों क्या किया जाएगा? एसएमई ऋण सुविधा शुरू की जाएगी। और इसकी खास बात क्या है? इस ऋण को लेने के लिए किसी जमानत की आवश्यकता महिला उद्यमियों को नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया? एसबीआई अस्मिता रखा गया है। कब शुरू किया गया? 8 मार्च की तारीख को शुरू किया गया। 8 मार्च क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों। 8 मार्च की तारीख को ही एसबीआई के द्वारा एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया और डेबिट कार्ड का नाम क्या है दोस्तों? नारी शक्ति। जी हाँ, जो ऐसी महिलाओं की अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो नारी शक्ति ये क्या है दोस्तों? ये एक डेबिट कार्ड है और इस नाम से डेबिट कार्ड को शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। किस बैंक के द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से लेते हैं अब अगली जानकारी।
भारत ने उन्नत युद्धक टैंक इंजन के लिए रूस के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत और रूस के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। जी हाँ, भारत और रूस के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। किस प्रकार का रक्षा समझौता हुआ है? $248 मिलियन का रक्षा समझौता हुआ है। साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि भारत का अपना युद्धक टैंक है T-72। अब इसके लिए दोस्तों क्या किया जाना है? 1000 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर अर्थात 1000 HP का दोस्तों इंजन खरीदा जाएगा। जी हाँ, इंजन खरीदा जाएगा, ठीक है, इस समझौते के तहत। तो दोस्तों इसके लिए क्या है, भारत ने रूस के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कौन से युद्धक टैंक के लिए इंजन खरीदा जाना है? T-72 नामक युद्धक टैंक के लिए इंजन खरीदा जाना है। कौन सा इंजन? 1000 हॉर्स पावर का इंजन खरीदा जाना है। समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। और समझौता कितनी राशि का हुआ है? $200 मिलियन की राशि का हुआ है। दोस्तों रूस की बात हो रही है। आप सबको पता है रूस और यूक्रेन के बीच पिछले लंबे समय से, पिछले लगभग 3 वर्षों से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो रूस के राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से साथियों प्रश्न की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2018 को हुई थी। मतलब 7 साल इसने अपने पूरे कर लिए हैं। 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के झुंझुनू जिले से। मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों जल्दी से इसका नाम बताते हैं हम लोग। क्या है इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन कामत। जी हाँ, ऑप्शन बी, नितिन कामत। दोस्तों इन्हें EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जून 2025 में मोंटे कार्लो में आयोजित होने वाले EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार में ये क्या करेंगे? भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मुख्य रूप से इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, नितिन कामत। अगला प्रश्न है, अभ्यास खंजर या अभ्यास खंजर 12 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? साथियों मैंने आपको बताया भारत और किर्गिस्तान के बीच। जी हाँ, भारत और किर्गिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। नाम क्या है इस अभ्यास का? खंजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रामसर सचिवालय द्वारा जारी वार्षिक आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता में आर्द्र भूमि संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? दोस्तों कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी यहाँ से होगा, 12 महिलाओं को, ठीक है ना। 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत से भी एक महिला है, डॉक्टर जयश्री के बारे में मैंने आपको बताया। आंसर यहाँ से कौन सा है दोस्तों? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धांत बंठिया जो हाल ही में चर्चा में थे किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सिद्धांत बंठिया जो हाल ही में चर्चा में थे, चर्चा में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने रवांडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता के युगल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया है। तो इस वजह से ये अभी चर्चा में रहे। और आपसे इस प्रकार के प्रश्न निस्संदेह पूछे जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सिद्धांत बंठिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आंसर क्या होगा? पुरुष टेनिस। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ से। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? अब ग्रिडकॉन 2025 दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, और नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री है मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू किया है? साथियों कौन से बैंक के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ कौन से युद्धक टैंकों की बात के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? ठीक है ना, समझौता हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों भारत और रूस के बीच कौन से युद्धक टैंकों के लिए इंजन खरीदा जाना है? मैंने आपको बताया, ठीक है, 1000 हॉर्स पावर का इंजन खरीदा जाना है। और यहाँ पर साथियों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, T-72 नामक युद्धक टैंकों के लिए। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है यहाँ से, आज का प्रश्न आप लोगों को साथियों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें वीडियो पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब देने से बचते हैं, कतराते हैं। साथियों इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? या तो आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, या तो आपका इसका आंसर नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर आपको आंसर आता है, निस्संदेह आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कौन सा मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोजेक्ट HAKK के बारे में मैंने आपको बताया है। ये क्या था? हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। जी हाँ, तो हवाई अनुभव कल्याण केंद्र नाम की ये एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट HAKK के नाम से जान रहे हैं। किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? दरअसल ये प्रश्न है आपके लिए, और यहाँ से आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ICICI एंड ऑप्शन डी SIDBI अर्थात SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा होगी, और आप जब ऐसे जवाबों को देते हैं निस्संदेह हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और भी अच्छा करने के लिए साथियों उत्साहित होते हैं। दोस्तों अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बिल्कुल उत्साहित मन के साथ शानदार तरीके से लगातार जारी रखिए, और तब तक जारी रखिए जब तक आपको आपका परिणाम नहीं मिल जाता, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। निस्संदेह एक दृढ़ भावना के साथ आगे बढ़ते रहिए, आने वाला दिन आपका होगा, आने वाले समय में सफलता आपके हाथों में होगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।